सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप उस तरीके से बोल नहीं रही है जिस तरीके से आपको बोलना चाहिए, मगर मेरी गुफ्तगू खत्म होने के करीब है। आप चाहे बोले या ना बोले, अपनी गुफ्तगू अपना पैगाम मुकम्मल करके मैं इंशाअल्लाह आपसे रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत से सवाल किया गया वली अफजल है कि खाना काबा? मेरे इमाम ने फरमाया हर वली काबा मुअज़्ज़मा से अफजल है। सुभान अल्लाह। हमें आला हजरत का जवाब सुनकर मचलकर बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हर वली काबा मुअज़्ज़मा से अफजल है। अब आला हजरत ने फरमाया चूंकि आला हजरत का दावा कभी दलील से खाली नहीं होता है, इसलिए हदीस तहरीर फरमाई। हदीस का नाम नोट कर सकते हैं तो करें। हदीस का नाम है इब्ने माजाह और हदीस तहरीर फरमा रहे हैं कौन? साहिब इब्ने माजाह। और हदीस क्या है, इसके रावी कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर है। फरमाते हैं राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतूफु बिल काबा व यक़ूल मा अतियबकी व अतियब रिहकी मा आज़मकी व आज़म शानकी वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मुमिनी आज़म इंदल्लाहि हुरमतन मिनका व अन नज़ुन्ना बिही इल्ला खैरा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर ने फरमाया मैंने सरकार को देखा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, मगर साथ ही काबे से बातें भी कर रहे हैं। बोलो बोलो, काबे से बातें भी कर रहे हैं। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं हमारे इलाके में कुछ सरफिरे तो कहते हैं आला हजरत को बड़े मौलाना साहब कहो, मगर तेरे बाप के घर से क्या मर्तबे बढ़ते हैं, बड़े मौलाना साहब कहो। का वली नहीं थे वो, क्या बोलते हैं? अल्लाह करे आपका इलाका उनसे पाक है। हाँ, लेकिन है कुछ हमारी तरफ सरफिरे, ऐसे सरफिरे हैं। हाँ, तो उन सरफिरों को एक पैगाम बता दूं, जवाब दे दूं आपको। हदीस तो आपको याद नहीं रहेगी तो जवाब बता देता हूं आपको। थोड़ी के नीचे हाल ना रही, इससे नहुसत आती है। हाँ, मोहब्बत से जरा सुनो प्यार से। तो जो है गौसे आदम पूरी जमीन को देखते थे, उनका दीवाना 60-70 को देख लेता है। हाँ, मेरी नजर बहुत सारे लोगों पे रहती है, एक वक्त बहुत सारे लोगों को मैं देख लेता हूँ, इसलिए उंगली चलाओगे तो उंगली पे जो एतराज करो। बस जबान चलाइए, यही आपके लिए कार्य है। उर्दू में भी कहते हैं, देहात में कहते हैं भाई हरकत में बरकत है। तो फिर हमारी जबान में हरकत आएगी तभी अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी। समझो है आपकी? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने अगर कोई ये कहे आला हजरत को बड़े मौलाना साहब कहो, वली नहीं थे, तो पहली बात तो ये बताओ, उससे कहना ये बता विलायत तेरे बाप के घर से बनती है। ये है खासाबो वाला जवाब। कौन सा वाला है? हाँ, इसको हम कहते हैं जाहिलाना जवाब। अब आलिमाना जवाब दे दो। आलिमाना जवाब सुन लीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला आज के दौर के शायर नहीं थे जिन्होंने कहा मैं रात भर रोता रहा जबकि आंखों में एक भी आंसू नहीं आया, मैं तो पिलकता रहा, मुझे नींदें गायब हो गई। ये आला हजरत थे जिनके इश्क का आलम ये था चली चली बू से उसकी पैदा है सोजिश इश्क चश्मे वाला, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। जिनके इश्क का आलम ये था वहां भी इनको गालियां लिख करके भेजते थे। सदरुल्लाह फाजिल ने खत देखा, कहा सरकार की इजाजत हो तो मैं इसका जवाब लिख दूं। आप अंदर गए और जाकर तारीफ वाले खत लेकर आए। फरमाया मौलाना नईमुद्दीन जरा इन जवाबों इन खतों का जवाब भी तो लिख दो, जिन्होंने मेरी तारीफ की है पहले उनका शुक्रिया तो अदा कर दो। फिर आला हजरत फरमाते हैं अरे ये जो लोग मुझे गालियां भरे खत भेजते हैं मैं खुश हूं इस बात पर, इसलिए कि जितनी देर ये मुझे गालियां देंगे उतनी देर मदीने वाले को बुरा कहने से महफूज तो रहेंगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब आला हजरत के वली होने के लिए एक ही शेर काफी है। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। और सरकार भी क्या है, सरकार काबे से बातें कर रहे हैं। क्या कर रहा है? काबे से बातें। हाँ, पैरों का दर्द खत्म हो गया हो तो समेट लीजिए। हाँ, समेट लीजिए अदब के खिलाफ। समझ आया आपकी? इधर सरकार अलैहिस्सलाम खाने काबा से बातें कर रहे हैं, उधर सरकार के वसीले से आला हजरत काबे की बातें सुन रहे हैं।
आला हजरत फरमाते हैं, गौर से सुन तो रजा, आगे बोलो। काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अब तो आला हजरत के वली होने में कोई शक है? कड़ा अच्छा तू ये बता, तूने आज तक काबी की आवाज सुनी? अरे बोलिए, काबी की आवाज सुनी आज तक आपने? काबा क्या कहता है, कोई सुन के आया? इसमें हाजी भी तो बैठे होंगे, उमरा करने वाले भी बैठे होंगे। मुझे बता दे कोई, मैं उसकी आंखों को चूमना चाहता हूं जिसने, और उसके कानों को भी बोसा देना चाहता हूं कि जिसने खाने काबा की आवाज को सुना हो। आप कहेंगे मौलाना नहीं सुना, मैं कहूंगा आला हजरत तो सुन रहे हैं, और सुन ही नहीं रहे बल्कि बयान भी कर रहे हैं। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हमने कहा जो खाने काबा की बातों को सुनता हो वो आम मौलवी नहीं है, आम हजरत नहीं है, बल्कि वो मुजद्दिद आज़म और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जो है आपकी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा से बातें कर रहे हैं, और बातें वो करते हुए फरमाते हैं, मातिया बक, एक काबा तू बहुत अच्छा है, वो अतिया बरी हकी, तेरी खुशबू भी बहुत अच्छी है। थोड़ी देर सुन लीजिए बस, ज्यादा मतलब नहीं है बस। उसके आगे फरमाया, माँ अतिया बक अतिया बरी हक, माँ आजम का आजम शानक। कहा तू बहुत अजमतों वाला है, तेरी शान बहुत ऊंची है, मगर मेरे नबी फरमाते हैं आज मोहम्मद अरबी तुझे फैसले की बात सुनाना चाहते हैं। लहुरमतो तमिल मोमिनी आज़म इंदल्लाहि हुरमतन मिन। एक आबा अगरचे अल्लाह ने तुझे ये वक़ार अता किया है कि आदम ने तेरा तवाफ किया, शीत ने तेरा तवाफ किया, नूह ने तेरा तवाफ किया, इब्राहिम ने तेरी तामीर नौ की, और उसके बाद इस्माइल ने उनका साथ दिया, आकर के लोगों ने तवाफ किया। कुरान ने इरशाद फरमाया, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्काई सुजूद। अल्लाह फरमाता है इस्माइल और इब्राहिम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से कि जाओ खाने काबा को पाक करो, इसलिए कि इस काबे में तवाफ करने वाले तवाफ करेंगे, रुकू करने वाले रुकू करेंगे, क़याम करने वाले क़याम करेंगे, इतिकाफ करने वाले इतिकाफ करेंगे, सजदा करने वाले सजदा करेंगे। हमने कहा अगरचे तेरे पास आकर के तेरी तरफ चेहरा करके ज़माना इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, मगर सरकार का जुमला फरमाया है, सरकार का जुमला सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, यकीनन ईमान वाले के खून का मकाम अल्लाह की बारगाह में एक खाने काबा तुझसे ज्यादा है। यानी तेरी इतनी इज्जत रही है जितनी इज्जत अल्लाह ने मोमिन कामिल को अता फरमाई है, तेरा इतना वकार नहीं है जितना वकार अल्लाह ने मोमिन कामिल को अता फरमाया है। और मोमिन कामिल को मेरी और आपकी ज़बान में वली कहा जाता है। नतीजा यह निकला, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो दावा किया था हर वली काबा से अफजल है, हमें हदीस मुस्तफा ने बताया अगरचे काबा बेशुमार अजमतें रखता है, मगर उस काबे से ज्यादा अजमतों वाला एक आम वली हुआ। एक आम वली की बात कर रहा हूं, वरना तो वलियों में एक मकाम है फर्द का। ऊंचा बोलो किसका? आला हजरत फरमाते, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया, बल्कि एक वली से किसी ने पूछा कि हजरत खिज़्र जिंदा है या दुनिया से चले गए? तो जिनसे सवाल किया था उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो खिज़्र से मुलाकात हुई थी। क्या बोला? अभी तो हजरत खिज़्र से मुलाकात हुई। तो कहा ये बताओ खिज़्र क्या बयान कर रहे थे? जो बयान कर रहे थे आप सुनना चाहते हैं? मगर कागज हाथ में ना लीजिए, बात को सुनिए ध्यान से, चूंकि दाएं बाएं देखेंगे तो बरकतें चली जाएंगी। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे, वाक़िया क्या बयान कर रहे थे? फरमाया वाक़िया क्या बयान कर रहे थे? आइए मैं सुनाई देता हूँ। हजरत खिज़्र फरमाते, एक दिन मैं निकला और जंगल की तरफ बढ़ा, और जैसे ही मैंने बढ़ा तो मेरी नजर पड़ी, क्या देखता हूँ, एक जगह से रोशनी उठ रही है, चमक तमक है, नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। करीब गया तो मैंने क्या देखा, एक आदमी सोया हुआ है, उसके ऊपर एक पुराना सा कंबल पड़ा है, उस कंबल से रोशनी निकल रही है, सुभान अल्लाह, चमक तमक पैदा हो रही है, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा मैंने जाकर के उसका उंगली अंगूठा पकड़ा,
और पकड़ करके कहा, ए बंदा ए खुदा, जरा उठ और उठ करके अल्लाह की इबादत कर, ये सोने का वक्त नहीं है। फरमाते हजरत खिज़्र, उस सोने वाले ने मुझसे कहा, खिज़्र अपना काम कीजिए, मुझे न छेड़िए। हजरत खिज़्र फरमाते, मैंने उससे कहा अगर तू नहीं उठेगा तो जमाने वालों को बता दूंगा ये वली है। तो वो कंबल के अंदर से जवाब देते, अगर तुमने ये कह दिया तो मैं भी कह दूंगा यही खिज़्र है जिनको जमाना तलाश कर रहा है। हजरत खिज़्र ने कहा मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको अपनी पहचान और मार्फत और अता फरमाए। हजरत खिज़्र कहते हैं दुआ करके मैं दुआ लेकर मैं आगे चला गया, और जैसे ही आगे गया तो उन्होंने मुझसे जाते हुए कहा कि ए खिज़्र अलैहिस्सलाम सुने, आप नाराज मत होइएगा जो कंबल के नीचे लेटे थे। उन्होंने कहा खिज़्र मुझसे नाराज मत होना, अभी थोड़ी देर में आपकी नजरों से मैं ओझल हो जाऊंगा। हजरत खिज़्र फरमाते हैं कि कोई वली इतनी ताकत नहीं रखता जो मेरी नजरों से बच सके और नजरों से ओझल हो सके, मगर ये वली उठा और नजरों से ओझल हो जाता है। आप जब आगे बढ़ते हैं तो फिर देखा रोशनी नजर आ रही है, करीब गए, हाथ लगाकर उसका अंगूठा पकड़ नहीं चाहते थे कि गायब से आवाज आई, खिज़्र होश के नाखून लो। और से देखा तो लेटने वाला कोई मर्द नहीं था, औरत। इन्होंने कहा उठिए, मेरी बहनें सुने, ऐसी औरतों की जरूरत है जिनके तकवा और परहेजगारी का आलम ये हो, और ऐसे मर्दों की जरूरत है। सुने, फरमाते हैं जैसे ही हाथ आपने अंगूठा पकड़ना चाहा, रब की तरफ से आवाज आई, नहीं नहीं खिज़्र जरा होश के नाखून लो। आखिर नतीजा ये होता, हजरत खिज़्र फरमाते उठिए इबादत कीजिए। उन औरत ने कहा आप जाए अपने काम में मशगूल हो जाए। हजरत खिज़्र ने कहा ठीक है, मगर मेरे लिए दुआ तो कर दो। तो उन्होंने जो दुआ की थी बिल्कुल वही अल्फाज से जो पहले आदमी करके गया था, वही दुआ इन्होंने की और कहा कि अल्लाह आपको अपनी मार्फत और पहचान में मजीद इजाफा फरमा दे। हजरत खिज़्र ने जब देखा इनकी दुआ और पहले वाले मर्द की दुआ, दोनों की दुआ एक सी लग रही है, आपने एक बरजस्ता ये जुमला इरशाद फरमाया कि ये जो पहले मुझे दुआ देकर के गया है, कहीं तुम्हारा आदमी तो नहीं है, तुम्हारा शौहर तो नहीं है, क्या तुम्हारा नाके तो नहीं है, निकाह करने वाला मर्द तो नहीं है? उन्होंने कहा वो मेरा शौहर है और मैं उसकी बीवी हूं। सुभान अल्लाह। हमने कहा देखो वो भी वली है और उसकी बीवी वलिया है। कहा ये तो बताए आप इस जंगल में लेटे हुए क्यों है, इस जंगल में आए क्यों है? अरे वलियों का मकाम समझो। हाँ, फरमाते इमाम अहले सुन्नत, उसने जवाब दिया इस इलाके में अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो गया था, उसके नमाज़े जनाजा में आए। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते वो औरत मुझसे कहती है थोड़ी देर में मैं आपसे ओझल हो जाऊंगी, नाराज मत होना। हजरत खिज़्र ने जब इतना सुना तो देखते हैं कि वो औरत भी आपकी नजरों से ओझल हो जाती है। अब जब नजरों से ओझल हो गई तो अब जो वली हजरत खिज़्र से वाक़िया सुन रहे थे, इन्होंने अर्ज़ की सरकार मुझे एक बात बताइए। कहा क्या? कहा दुनिया में कोई ऐसी जात है कि जिसके पास ये फर्द भी जाते हो? सवाल समझ गए? कौन? जो मर्द लेटा था जिसकी कंबल पर रोशनी थी, वो औरत जिसके कंबल पर रोशनी थी, इनको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, कभी ओझल होते हैं कभी सामने हाजिर हो जाते हैं। इतने पावरफुल वलियों के लिए पूछा जा रहा है क्या ये भी किसी वली की बारगाह में जाते हैं? क्या इनको भी किसी वली की जरूरत है? अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जुमला सुनिएगा। हजरत खिज़्र ने क्या जवाब दिया था? फरमाया ये लोग जिस वली के पास जाते हैं ज़माना उसी को आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहा करता है, बरेली का इमाम कहता है, चल भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वह तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसी को थोड़ा तवज्जो, अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मबसूल कीजिए। उसके बाद मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा मोड़ रहा और ले चलता हूँ शेर मोहब्बत बरेली शरीफ। सरकार ताजुश शरिया का दौर है।